हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ गॉब्लिन्स देखने को मिलते हैं जो एक सुअर को आग पर पका रहे थे और वहीं एक शख्स छुपकर उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिस वजह से आवाज होती है और उन गॉब्लिन्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाने लगते हैं। वो शख्स भी उनसे दूर भागना शुरू कर देता है। अब उन गॉब्लिन्स को इसी तरह अपने पीछे लाते हुए वो शख्स मुस्कुराता है और इसके बाद एक ऊंची छलांग मारता है और इसी छलांग के साथ वो काफी दूर आ जाता है। दूसरी ओर वो गॉब्लिन्स जो उसका पीछा कर रहे थे वो उसके बिछाए हुए एक जाल में फंस जाते हैं। वो सभी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और ऐसा करने के बाद वो शख्स हमें अपना चेहरा दिखाता है। ये एक लड़का होता है और एक नई सुबह के साथ वो हमें बताता है, इस वक्त मैं दूसरी दुनिया में अपनी अकेलेपन की मजेदार जिंदगी जी रहा हूँ। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। लंच के दौरान हमारा हीरो अपनी क्लास में बैठकर मांगा रीड कर रहा था और उसकी क्लास में उसके बाकी के सभी क्लासमेट्स भी थे, लेकिन हमारा हीरो अकेला था। शायद से उसके कोई दोस्त नहीं है। और इसके बाद हमारा हीरो हमें बताता है कि आखिर वो हमेशा अकेला क्यों रहता है, क्योंकि उसे अपने क्लासमेट्स से कोई मतलब नहीं है। और मेरी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। पहले हैं गुंडे टाइप बच्चे, दूसरी ये फैशनेबल लड़कियां जिन्हें गर्ल कहते हैं, फिर आते हैं बहादुर बच्चे और उसके बाद ये बेवकूफ, और हाँ, क्लास की समझदार लड़कियां भी हैं। और मैं किसी भी ग्रुप का कोई हिस्सा नहीं हूँ। और मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि तभी अचानक क्लास के अंदर एक समरिंग सर्कल अपीयर हो जाता है, जिसे देख सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर हमारा हीरो देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अरे भैया, ये तो एक मैजिक सर्कल है। ऐसा होते हुए मैंने कई बार मांगा और कॉमिक्स में देखा है, लेकिन मुझे दूसरी दुनिया में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने इस क्लास से भागने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन साला दरवाजा खुला ही नहीं और वो समनिंग सर्कल पूरी क्लास में फैलता जा रहा था। बच्चे भी दूसरी दुनिया में पहुंचना शुरू हो गए थे। अब ये सब देख हमारे हीरो के पास आखिरी चारा बचता है। वो कूदकर सीलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। क्लास के ऊपर आने के बाद उसे लगता है कि अब वो बच गया है, लेकिन वो समनिंग सर्कल वहां तक भी पहुंच जाता है और ना चाहते हुए भी हमारे हीरो को दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। और इसके बाद वो खुद को एक अजीब से व्हाइट रूम में पाता है। अरे भाई, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? मुझे तो लगा कि कोई खूबसूरत प्रिंसेस या फिर कोई मोटा सा राजा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो के पास एक बुढ़ा आता है और वो इशारों में हमारे हीरो से कुछ कह रहा था, जो हमारे हीरो को समझ नहीं आता। लेकिन वो ये समझ जाता है कि ये बुढ़ा ही कोई भगवान है और उसकी बाकी की क्लास इस व्हाइट रूम में पहले ही आकर दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है और अब सिर्फ वही यहाँ बचा है। गॉड इशारों में उसे बताते हैं कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। और इसके बाद हमारे हीरो के सामने एक काफी बड़ा स्टेटस बोर्ड अपीयर हो जाता है और इसके जरिए वो अपने लिए स्किल्स चुन सकता है। लेकिन वो क्या है कि जो बच्चे पहले आए उन्होंने अपने लिए बढ़िया स्किल्स चुन ली और हमारे हीरो के लिए अब सिर्फ वाहियात स्किल्स ही बची हैं। लेकिन फिर भी हमारा हीरो देखने लगता है कि कौन सी स्किल उसके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन भैया, जो स्किल्स उसे दिखती हैं वो जरा भी अच्छी नहीं होती। हमारा हीरो तो कोई जादूगर बनना चाहता था, लेकिन यहाँ जादू छोड़ो, कोई ढंग की स्किल ही नहीं मिल रही है।